जय माता की दोस्तों, मीनक चैनल में सबका स्वागत है। सबको खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने अपने कामों में दोस्तों व्यस्त रहो और हम भी व्यस्त हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि ये सुख दुख आना जाना है, सुख के साथ ही दुख है और दुख के साथ ही सुख है। तो ये दो पहलू बहुत ज़रूरी है, साथ साथ चलना और मिलना। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए आप फिक्र ना करो और परेशान ना हो। ये सुख दुख लगा होता है, अपना कार्य करिए, आगे बढ़िए, किसी की बात के ध्यान मत दो, अपने काम में ध्यान लगाइए, अपने काम शीघ्र करिए, शीघ्र करिए। तो दोस्तों ये इंसान की कहानी यही है कि जब तक कमाओ तब तक खाओ। तो ये बात सच है दोस्तों, कमाना खाना तो सारी जीवन का ही है। इस जीवन के साथ साथ बाल बच्चे, घर द्वार, माँ बाप सबको देखना पड़ता है। तो दोस्तों जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या नहीं हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं कि अपने शौक श्रृंगार में, अपने मौज मस्ती में अपने माँ बाप भूल जाते हैं। तो दोस्तों इनसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि सबको ध्यान रखिए और सबको लेके चलिए, क्योंकि उन माँ बाप से पूछिए कि जिसके ऊपर चोट पड़ी है अपने बच्चों की और अपने परिवार की, अपने मतलब समाज, जिसको हम समाज बोलते हैं, समाज में क्या मोल है, समाज क्या होता है। समाज चाहे तो उठा देता है, समाज चाहे तो बैठा देता है, समाज चाहे तो बर्बाद कर देता है। मेरा कहने का मतलब दुनियादारी, समाज, ये वो यहाँ वहाँ जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक आप दिन भर कमाओगे नहीं, मजूरी करोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, नौकरी करोगे नहीं, ऑफिस जाओगे नहीं, तब तक तुम्हें दो रोटी का वक्त और दो रोटी खाने का टाइम, दो रोटी निवाला मुंह में नहीं जाएगा आपके जब तक कमा के नहीं लाओगे। ये वक्त और ये दुनिया, ये समाज तुम्हें खाने को कभी नहीं दे सकती। सिर्फ ताना 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 देगी, तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं। नहीं दोस्तों, दुनिया को क्यों सुनना। अपना मेहनत कर रहे हैं, अपनी कमा रहे हैं, अपनी खा रहे हैं, तो अपनी खाओ, अपनी कमाओ, किसी की क्यों सुनना। ये समाज इंसान को जीने नहीं देता। जो समाज में ही चलते हैं, कहते हैं ना हम समाज लेके चलते हैं, बिल्कुल चलिए, लेकिन ऐसा भी समाज नहीं होना चाहिए कि अपना घर तोड़ दो, अपने माँ बाप भूल जाओ, अपने बच्चे भूल जाओ। और लोग बाग ऐसे होते हैं, करते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं। उसमें हम भी जुड़े हैं दोस्तों, मैं भी हूँ। मेरे घर में क्या हो रहा क्या नहीं वो हमें नहीं पता। हम अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमें होए ना होए दोस्तों, ये सबके लिए है। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों, इन बच्चों पे निर्भर मत रहिए, अपना कार्य स्वयं कीजिए। कहते हैं ना कि पौधा, एक छोटा पौधा हम लगाते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, बड़ा करते हैं, किस दिन के लिए, कि हमें छाया देगा। हो सकता है वो छाया दे, हो सकता है वक्त के पहले ही बदल जाए, पतझड़ हो जाए या सूख जाए, या हम वहाँ रहे ना, उसको इतना पाले पोसे सब कुछ किए, हम उस जगह से हट जाए। तो दोस्तों इस पेड़ पौधे की तरह हम भी एक व्यक्ति है, इंसान है। तो इतना उम्मीद अपने बच्चों से मत बना के रखिए दोस्तों। अपना कार्य करिए, उनको पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी चाकरी और शादी विवाह तक की जिम्मेदारी रखो अपनी, उसके बाद उनके हाथों में सौंप दो, उनके ऊपर है। ज्यादा दुख नहीं लगेगा दोस्तों। आप सबको कह रही हूँ मैं, हम अपने को भी ले रही हूँ दोस्तों, इसमें दुख नहीं लगेगा कि इस चीज को अगर सौंप दोगे ना और सोच लोगे तो बड़े सुखी जीवन कटेंगे। क्यों कि अपने आप में ठान लो कि अकेले ही आए हैं तो अकेले ही करेंगे, अकेले ही रहेंगे। हम सहारा बना के रखते हैं इस दिन के लिए कि हमें कोई करके देगा, और वो करके नहीं देता, नहीं मिलता दोस्तों, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अपने आप निर्भर रहिए, अपना कार्य कीजिए और दूसरे का मत सोचिए, न देखिए। समाज जीने नहीं देगी, समाज के बीच में चलोगे और समाज लेके चलोगे तो इसलिए अपना घर परिवार देखो, अपने बाल बच्चे में खुश रहो, अपने माँ बाप के साथ खुश रहो। ये दोस्तों कैसी लगी कहानी, कैसी नहीं, मीना की बात सबके साथ है और जैसे कहो वैसे ही चलती है ये मीना। लेकिन हाँ, ये बात तो सोचना और समझना, फिर कमेंट में लिखना कि ये बात सच है या नहीं। बहुत लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई होगी कि पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं। तो दोस्तों मत दुखी होइए, खुश रहो,
जब वो उम्मीद आएगी कि हम खाट पे पड़ गए हैं या लाठी लेके चल रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तब का तब देखा जाएगा। ऊपर वाला सबके साथ है, हमारे साथ भी है। जय माता दी।